चलो अभी एक और स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। इस बार का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो इस बार का स्टोरी टाइम का टॉपिक रहेगा कि हाउ लॉकडाउन चेंज माई लाइफ फ्रॉम बोर्डम टू माई राइटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम था मेरे क्लास 10 के बोर्ड का। मैं सोशल साइंस का पेपर देख कर घर आया। दिमाग ऑलरेडी हैवी था क्योंकि एसएसटी और मेरा रिश्ता हमेशा से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही रहा है। अगर तुम्हें सच में बताऊँ ना तो मेरे बचपन से जब से मैंने पढ़ाई शुरू की है तब से लेके आज तक मेरा थ्योरी का सब्जेक्ट हमेशा वीक रहा है। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ कि मैं पेपर दे के आया, देखा कि टीवी में न्यूज़ आ रही है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे देश में लॉकडाउन लग रहा है। तो मैंने वहाँ पे तुरंत ये बोला कि अगर ये न्यूज़ एक दिन पहले आ जाती तो क्या हो जाता। मेरे को सोशल साइंस का पढ़ना ही नहीं पड़ता, मैं मजे करता। अब जो हुआ सो हुआ। अब मेरे को अब पेपर देना पड़ा तो दे दिया मैंने। फिर उसके बाद शुरू हुआ लॉकडाउन का असली चैप्टर। 2 महीने बीत गए। ये नहीं कि 2 महीने के बाद लॉकडाउन खुल गया, नहीं। 2 महीने के बाद वो एक्सटेंड हुए जा रहा है। 1 साल हो गया, नहीं हुआ। अब घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया। यहाँ तक कि स्कूल ऑनलाइन शुरू हो गए थे। कभी जूम में क्लास हो रही है, कभी गूगल मीट में क्लास हो रही है, कभी मैम का कनेक्शन सही नहीं आ रहा है, सर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा है, नेट लैग कर रहा है, मैम की आवाज़ कट कट के आ रही है। ये सब स्ट्रगल था। तो क्या था कि क्लासेस के स्कूल की क्लासेस के बाद मेरे पास कुछ और करने को था ही नहीं। तो मैं बैठ रहे थे, बोर होता था। तो पापा का फ़ोन आया एक बार। तो पापा बोल रहे कि सिद्धू एक पाइथन सीख लो, वैसे भी तुम घर में फ्री बैठे रहते हो, तो एक पाइथन ही सीख लो। तो मैंने बोला कि हाँ सीख तो सकता हूँ, वैसे भी स्कूल की क्लासेस के बाद कुछ टाइम कुछ करने को होता ही नहीं है, तो मैं सीख सकता हूँ। तो पापा बोले कि ये पाइथन जूनियर एक है, वो पूरा पाइथन का बिगनर कोर्स सिखा रहा है पाइथन, तो सीख लो। तो मैंने उनका पाइथन जूनियर वालों का पाइथन बिगनर कोर्स दे दिया। अब क्या हुआ कि पहले ही 2 क्लासेस तो सही गए, उन्होंने थ्योरी पढ़ाई। अब एज यूजुअल तब इंटरनेट उतना था नहीं, तो मेरे पास जियो का डोंगल था जिसमें 2 GB की लिमिट थी उसमें। तो सवेरे क्लासेस भी उसी डोंगल से होती थी और क्लास मेरी 8 से 2 बजे तक चलती थी लगातार। तो 1 से 1.5 GB वहाँ पे ख़त्म। अब बचा 1 या आधा GB रिमेनिंग जो बचा। ठीक है, अब मेरी जो पाइथन की क्लास होती थी वो 1 से 2 घंटा होती थी, तो नेट बचता नहीं था बीच में। एक बार क्या हुआ कि नेट ख़त्म हो गया बीच में। अब मैं मम्मी के पास जाना, मम्मी ज़रा अपना हॉटस्पॉट दे दो, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो मम्मी दी अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट। अब कनेक्ट करना, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है डेस्कटॉप से। तो कनेक्ट किया, डबल शूट वगैरह किया, कनेक्ट हो गया वो। फिर अब अगले दिन क्या हुआ कि मैम ने बोला कि हमने 5 दिन
पूरा थ्योरी समझी, अब तुम अपने से एक लाइन ऑफ कोड लिखोगे। मैंने बोला कि मैम मेरे को नहीं आया है, आप हेल्प कीजिएगा। मैं बोली कि ठीक है, तुम जहाँ भी फंसोगे मैं हेल्प करूँगी। तो मैम ने बोला कि तुम्हें लिखना है, तुम्हें कुछ ऐसा लिखना है कि जब हम उसको रन करें तो तुम्हारे नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो मेरे को पता था कि प्रिंट करके मतलब कुछ प्रिंट करना होता तो प्रिंट लिखते हैं, क्योंकि मैम ने बताया था पहले थ्योरी वाली क्लासेस में बताया था मैम ने। तो मैंने प्रिंट हम लोग करते थे गूगल कोलैब में, कोलैब नोटबुक जो आती है उसमें। तो उसमें मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैंने उस पर्टिकुलर सेल को रन किया, नीचे स्क्रीन में प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। भले ही वो 2 वर्ड का सेंटेंस था, लेकिन उसने मेरे अंदर एक स्पार्क जगा दिया कि इससे मैं कुछ कर सकता हूँ। पहली बार लगा कि यार कुछ कर सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ। तो 1-2 दिन मैम बोली कि अब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे। तो मैं धीमे धीमे स्लोली वेरिएबल्स, लूप, कंडीशंस, वाइल लूप, फॉर लूप पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैंने कोडिंग सीखी ना, वैसे वैसे मेरा ये जो बोरियत थी, ठीक है, ये दूर होने लगी। मैम बोली कि अब कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे 1-2 बेसिक वाले। आज भी सोचता हूँ कि अगर वो लॉकडाउन नहीं होता और पापा का कोडिंग का मतलब पापा ना बोलते कि पाइथन सीख लो, ठीक है, और अगर मैंने वो पहली लाइन प्रिंट नहीं करवाई होती अपनी लाइफ की, वो पहली लाइन मैंने प्रिंट नहीं करवाई होती, तो आज शायद मेरा ये जो बीटेक का सीएससी वाला ब्रांच का सफ़र है, ये मेरा आज शुरू नहीं हुआ होता अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती तो मैं कोई ट्रिपल कर रहा होता, इसी कोई दूसरी ब्रांच में होता, क्योंकि मेरे को बचपन से ट्रिपल इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। मेरे को कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं था बचपन में। वो तो लॉकडाउन आया, बोरियत शुरू हो गई। 2 महीने से घर में थे, पापा का बोले कि पाइथन सीख लिया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे को एक नई चीज़ से चली ना पता कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ में भी मैं कर सकता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है जो तन्मय, उसने लॉकडाउन में अपना गेमिंग चैनल शुरू किया। उसने भी नई चीज़ सीखी। वो उससे पहले गेम खेलता था, ठीक है, लेकिन कभी भी उसने उसको पब्लिक नहीं किया था। कि वो रिकॉर्ड करता था गेम को, लेकिन कभी भी उसने गेम को पब्लिक नहीं किया। उसने भी चैनल शुरू किया। तो वही मतलब जो भी तुम्हारा मन करे, जो भी तुम्हारे पेरेंट्स बोले वो करो। क्या पता जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलने हो तुमने वो किया, ठीक है, उससे तुम्हारी लाइफ का कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला हो। वो तो तुम्हें नहीं पता ना कि तुम वो चीज़ करोगे तुम्हारा क्या चीज़ चेंज होगी लाइफ में। वो तो तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि मतलब अगर मैंने इसको ये चीज़ करवाई तो शायद में भी इसका जो फ्यूचर है वो चेंज हो सके। तो जो भी पेरेंट्स बोले वो करो। तो सिंपल सा यही है कि जो भी पेरेंट्स बोले वही करो। थैंक यू।